नमस्कार साथियों, बालाजी नर्सिंग एकेडमी नॉर्थ 2023 के टॉपर टॉक में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जो आज कैंडिडेट हमारे साथ है वो अपनी मेहनत से बहुत लंबे अंतराल के बाद में जो मेहनत उन्होंने की है उसका परिणाम आपके सामने है। तो सबसे पहले जो बालाजी की हमारी जो रीति रिवाज हैं, स्टूडेंट के बुला के उसका स्वागत करना, मिठाई खिलाना और साफा पहना के मैं उनका स्वागत करूंगा। उसके बाद में आगे की बातें उनसे पूछेंगे, उनका सक्सेस और सफलता का राज क्या था। ओके, तो संजय सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम संजय है। मैं लोकल चंडीगढ़ में रहने वाला हूँ और मेरी जो स्टडी है वो चंडीगढ़ से ही हुई है। मैंने जो +2 अपना मेडिकल से कंप्लीट किया था 10 मॉडल स्कूल से, और मेरा उसके बाद GNM कंप्लीट हुआ GMSH 16 हॉस्पिटल से, और उसके बाद मैंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अपनी PGI-MER चंडीगढ़ 9 इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे कोचिंग लेना चाहिए, और फिर मैंने कोचिंग ली, बालाजी नर्सिंग एकेडमी में कोचिंग ली है। और मेरा जो है नॉर्सेट में नॉर्सेट 6 जो अभी हुआ है रिसेंट, उसमें मेरा 1629 रैंक मेरा आया था, और मुझे जो एम्स भुवनेश्वर है वो मुझे मिला। और अदर सिलेक्शन भी मेरी हुई है, जैसे कि मेरा नॉर्सेट 5 में भी सिलेक्शन हुआ था, बस उसमें क्वालिफाई हुआ था, और बस मुझे 80-20 की वजह से उसमें रैंक जो है मेरा आ नहीं पाया, मतलब कोई अलाउट नहीं हुआ एम्स। और उसके बाद उससे पहले भी मेरा एक UP-UMS जो उत्तर प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 45 आया था, तो वहाँ का भी ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास है। चलो संजय, आपने 3 सिलेक्शन लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। तो सबसे पहले आपको कैसे पता लगा कि यार यहाँ पे बालाजी नर्सिंग एकेडमी वहाँ मेरे को ज्वाइन करना चाहिए, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? उसका रिव्यू आपने सुने होंगे, तो कैसे सुने वहाँ के रिव्यू? हाँ जी सर, जैसे मैं पोस्ट बेसिक का स्टूडेंट था 9 PGI में चंडीगढ़ से ही, तो हम सर को मैं जानता था पहले से, इनकी शॉप्स हैं सर के पास, वहाँ आते रहते थे। तो वहाँ से पता लगा कि बालाजी जो नर्सिंग एकेडमी है वो एकमात्र, मतलब चंडीगढ़ में जो बेस्ट एकेडमी है, वो हमें नर्सिंग की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। अदर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में है वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लेना चाहिए, तो सर से मुलाकात हुई, तो सर ने बताया और फिर मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ का एनवायरनमेंट और टीचर कैसे लगे आपने जब ज्वाइन किया? तो उसके बाद में यहाँ का एनवायरनमेंट, टीचर और फैकल्टी कैसी थी यहाँ की? क्या सफिशिएंट थी कि कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करवा दे? हाँ जी, जो यहाँ की फैकल्टी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की बात कर ले, हम चाहे MSN की कर ले, चाहे पीडिया, गायनी, कम्युनिटी, अदर जितने भी सब्जेक्ट है, फंडामेंटल हो गया, तो जितने भी फैकल्टी यहाँ पे है वो बहुत अच्छी फैकल्टी थी। सब ने हमारा बहुत फ्रेंडली नेचर, मतलब कि जैसे जैसे घर का माहौल होता है, जैसे टीचर फ्रेंडली होते हैं ना, जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे उन्होंने हमें पढ़ाया। उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें सॉल्व करवा देते थे। अपने नंबर हमारे सर के पास थे, तो सर से कुछ भी कभी भी हम उनको मैसेज कर सकते थे, कॉल करके पूछ सकते थे, कोई भी हमें अगर कोई डाउट लगता है, और कुछ भी क्लास के बाद भी वो हमारे डाउट जो है वो क्लियर करवा देते थे। तो सबसे फेवरेट टीचर कौन रहता है आपका अकेडमी में? फेवरेट टीचर मेरे अब सारे, वैसे तो सबने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें। एक फेवरेट होता है, एक सबको और एक फेवरेट होता है। फेवरेट मुझे गायनी वाले सर और MSN वाले सर, मतलब मेरे अच्छा। को बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी पढ़ाई भी, जो हमें MSN सर पढ़ाते हैं वो तो NCLEX RN भी है, और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि मतलब सारा क्लियर करवा देते हैं। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपको किसने बताया कि संजय आपका सिलेक्शन हो गया है? सबसे पहले मेरे और कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? मैं तो, मतलब मेरे को पता नहीं था कि एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया। मेरा फ्रेंड था, वो हमेशा कॉल करता है, बोलते हैं कि रोल नंबर बता, रोल नंबर बता। ओके। तो रोल नंबर बता, मैं डर जाता हूँ एकदम से कि ये ऐसी की बात करे कि रोल नंबर बता। फिर मुझे समझ आया कि एम्स का कोई ना कोई रिजल्ट आया। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ
भाई रिजल्ट आ गया, तो मैंने उसे बोला भाई पीडीएफ भेज मेरे को। उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रैंक कहीं दूर तो नहीं है, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, बिल्कुल इस बार पिछली भी बार हुआ। आप रह गए थे। हाँ जी, कि होगा नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा होगा, फिर मैंने सर को कॉल किया। कौन से सर को पहले इन्फॉर्म किया था आपने? मैंने जानी सर को सबसे पहले कॉल किया था। हाँ। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, तेरा इस बार कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने जेपी सर को भी कॉल किया था। तो आपने संजय कितने अटेम्प्ट दिए थे एम्स के? अभी तक कितने एग्जाम दिए हैं आपने ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एम्स का? और सेकंड अटेम्प्ट में आपने 80-20 में अपनी सीट निकाल ली। हाँ जी तो सर, आपको कौन सा एम्स मिला है? मुझे एम्स भुवनेश्वर अलाउड हुआ है। हाँ जी तो सर। संजय, पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी रहती थी आप एट द टाइम एग्जाम, और जब कोचिंग चलती थी उसके टाइम में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी पढ़ने की? जैसे हमारी जो कोचिंग होती थी वो सुबह मॉर्निंग से हो जाती थी। कितने बजे से स्टार्ट होती थी आपकी क्लास? हमारी कभी 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, 8 बजे से स्टार्ट होती थी, और 9 बजे का भी टाइम रहता था। ओके। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारी शाम को 4-5 बजे तक क्लास होती थी। तो इतना लंबा इंटरवल चलता था, बीच में ब्रेक होता था, जिससे हमने कम समय में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट किया। कंप्लीट किया। और घर जाके जो सिलेबस हमें पढ़ाया है उसको फिर से रिवाइज करना है। ओके। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं या डाउट है उसको अलग से कॉपी पे लिखना, वो बहुत ज़रूरी है, जिसको आगे फिर से सर से बिल्कुल, पूछना। एक शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। जो भी हमें डिफरेंट लगता है, कुछ नया मिलता है या कुछ अलग लगता है कि हमने यार ये पहले सुना नहीं, या फिर ये थोड़ा मुझे नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में लिखना वो बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब नॉर्थ साइड जून वाले में जब आपका सीट नहीं निकली, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि यार सेप्टेम्बर वाले नॉर्थ साइड में मैं सीट निकालनी है मैंने? जैसे पहले बोल रहे थे कि हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई बच्चे कम हुए थे उसमें, क्योंकि बिल्कुल। जितनी सीट्स थी उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि सबको सीट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने फिर एम्स ने जो अपना रूल है 80-20 वाला वो उन्होंने किया, फिर उसके अंडर फिर हुआ नहीं। तो फिर मुझे ऐसा अंदर से लगा कि यार बहुत मतलब दुख बुरा तो लगता ही है कि मेहनत बहुत करी थी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हुआ नहीं। और उन्होंने एंड एंड मौके पे जो है सारा चेंज करवा देते हैं ना, वो पैटर्न अपना चेंज बिल्कुल करता है बिल्कुल। एम्स। तो इस बार मैंने मतलब पक्का किया था, मतलब एक माइंडसेट अपना बना रखा था कि कोई ना कोई एग्ज़ाम चाहे मतलब क्रैक करना ही करना है। हाँ, और अदर भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक करना ही है। तो क्लास के बाद हम घर पे कितने घंटे स्टडी करते थे? जैसे 5 बजे, अगर 4 बजे हमारी क्लास ऑफ होती थी, ओके। तो घर में जाके 1 घंटे का रेस्ट लेना है, मतलब उसमें खाना पीना और अपना सारा रेस्ट वो करके उसके बाद 2-3 घंटे, 3 घंटे तो मतलब अपने आप को देने हैं जो रिवीजन करवाई है, और रात को सोने से पहले एक बार उसको फिर से रिवाइज करना है। रिवाइज करना है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। रिवाइज करना तो बहुत ज़रूरी है। तो क्लास में जो सिलेबस सर करवाते थे, जो एमएसएन वाले, ओबीजी वाले, पीडीए वाले, वो सफिशिएंट है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? जो सिलेबस हमारे एकेडमी में करवाया जाता है वो सफिशेंट है। उसके जो थ्योरी वाले नोट्स हैं वो सफिशेंट है आपकी थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए सफिशिएंट है, मतलब आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है? अदर बुक्स लेने की जरूरत नहीं है थ्योरी के लिए। और जो आपके क्लास टेस्ट या जो हमारी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी, उससे हमको कितना प्रॉफिट मिला कि? हाँ जी, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत बढ़िया है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है, और डीप नॉलेज वाले कि जिसको अगर क्वेश्चन को लिंक करना आता है वही उसको क्लियर कर सकता है। और या फिर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी या हमें वो समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको अगर तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाए। इसलिए मुझे वो जो सीरीज बिल्कुल, तुक्का लगाना भी नहीं चाहिए, जो तुक्का लगाते हैं वो हमेशा गलत ही होते हैं क्वेश्चन। इस करके सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ो। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें 99 अप्रॉक्स 100 के प्लस क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब टेस्ट पेपर है उसके अंदर। जो बहुत ही बढ़िया, अगर उनको एक बार कर लिया तो कोई भी पेपर क्रैक कर सकता है। तो आप अपनी सिलेक्शन का श्रेय किसको देना चाहते हैं? माता पिता के अलावा? उनको तो मेरा धन्यवाद है कि आप जैसी संतान की परवरिश की। उसके अलावा किसको आपका सिलेक्शन का श्रेय देना चाहते हो? हाँ जी, जैसे आपने बताया कि माता पिता तो हमारे होते हैं यार, एम है वो तो। हाँ जी, और हमारे जो टीचर्स हैं उनको मैं श्रेय देता हूँ, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमारे सारे टीचर आपकी वजह से प्राउड फील कर रहे हैं। फील करते हैं, और वो हमारी वजह से ही प्राउड फील करते हैं। उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, और जब हम सबसे पहले उनको बताते हैं तो वो कितने खुश होते हैं, इतना वो कभी खुश, मतलब सबसे अच्छी खुशी उनको मिलती है हमसे। और मैं उनको श्रेय देता हूँ अपने टीचर्स को, और आपको, आपने भी मुझे मतलब आप मिले मुझे, आपने बताया है कोचिंग के बारे में, तो फिर मैं यहाँ आ पाया। और आपके हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग करना सबसे बेस्ट है या ऑफलाइन कोचिंग करना सबसे बेस्ट है? अगर दोनों में मैं बताना चाहूँगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाँ जी, अगर कंपैरिजन करते हैं तो ऑफलाइन बेस्ट रहता है।
अगर वैसे कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल। ऑनलाइन दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट रहता है वो ऑफलाइन रहता है। आप जाते हैं, वहाँ से इंटरेक्शन होती है, अदर स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं और एक कंपटीशन का बनता है, कंपटीशन बनता है और अदर स्टूडेंट्स के बीच में भी और खुद के बीच में, और टीचर के साथ इंटरेक्शन होती है। जब हम टीचर के साथ बात करते हैं, उनसे सामने सामने ही डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में अपना नीचे कमेंट छोड़ो या फिर उनको मैसेज करो तो उनका रिप्लाई आता है, नहीं आता है। नहीं आएगा, कितने बच्चे कमेंट कर देते हैं। लेकिन ऑफलाइन में हम सामने जाकर टीचर से पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल करके पूछ अपने सर के तो सारे के नंबर होते थे, आप कभी भी मैसेज करते थे, रात को भी रिप्लाई आता था। रात को भी सर का रिप्लाई आ जाता। सर खुद पूछते थे कि बेटा आपने ये टेस्ट सीरीज कितने क्वेश्चन करे कि नहीं करे, मुझे उसकी रिपोर्ट भेजो। तो ऐसा तो कहीं होता नहीं। मैंने भी काफ़ी बार देखा है सर 3-3 बजे तक मैसेज कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट के लिए, टेस्ट सीरीज की स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो। सर बोलते हैं स्क्रीनशॉट भेजो, कितने आपके स्कोर आया, कोई नहीं बेटा और अच्छा होगा। सर हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो जिससे वो ऑफलाइन में ही हो सकता है कि हम सामने उनसे मिलेंगे और वो हमें मोटिवेट करेंगे। कोई सर की फेवरेट लाइन याद है जो सर हमेशा डायलॉग मारते थे क्लास में, कोई फेवरेट लाइन? सर बोलते थे, एमएसएन वाले सर ने एक बात बताई थी कि एक पतंग की तरह बन जाओ। मतलब उन्होंने एक पतंग का बताया क्योंकि था। वो एक थ्योरी पे काम करते हैं, जो पतंग वाली थ्योरी है वो थ्योरी पे काम तो करते सर बोलते हैं कि एक पतंग होती है, लास्ट में तो उसने या डस्टबिन में जाना या कूड़े में जाना है ना? बिल्कुल। लेकिन जब वो नहीं होती है या जब वो उड़ती है उड़ती तो आसमान की उस ऊंचाइयों को छू के आती है। छुओ, बिल्कुल। उस ऊंचाइयों को छुओ और बताओ कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है। लास्ट में तो सबने जाना ही एक दिन, जाना है ना? या फिर कहीं जैसे पतंग की एग्जांपल दे के सबने समझाया, तो वो बात हमें बहुत मोटिवेट करते कि हैं। हमें तो भी उस लेवल तक जाना है। तो आप अपने जूनियर सीनियर जो अभी तक वो जॉब नहीं लगे उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए और उसको अपना टाइम देना चाहिए और रेगुलरिटी उसमें रखनी चाहिए और अपना एक माइंड सेट रखना चाहिए। माइंड सेट बहुत ज़रूरी है कि मैं ये क्लियर कर लूँगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मेरा होगा नहीं होगा। डीमोटिवेशन या नेगेटिव बातें कभी दिमाग में नहीं लेके आनी चाहिए। पॉजिटिविटी और अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे और भगवान पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी अंदर होनी चाहिए और तभी हम क्लियर कर सकते हैं। मैं अपने सीनियर या जूनियर जो भी हैं उनको सबको यही बोलूँगा कि आप चाहे कहीं से भी पढ़ाई करो, कोई भी बुक से करो, लेकिन कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आपने कितने ड्यूरेशन के लिए बालाजी नर्सिंग अकेडमी ज्वाइन की थी? कितने टाइम में आपका सिलेबस होगा? आजकल मार्केट में अफवाहें बहुत फैलती है ना कि बालाजी में सिलेबस नहीं होता, वहाँ पे टीचर नहीं है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं होते। आपके क्लास में कितने टेस्ट होते थे और आपका सिलेबस कितने टाइम में कवर हो गया था? मैंने जैसे फरवरी एंड में 2023 में ज्वाइन किया था। ओके। तो हमारा अगस्त के करीब हमारा सिलेबस कंप्लीट, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने में जो हो गया था आपका सिलेबस। सर ने हमें फ्री कर दिया था और सर ने बोला कि आप जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज बीच बीच में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और कुछ रहता था थोड़ा, तब भी बीच में टेस्ट सीरीज होती थी जिसमें 200 क्वेश्चन जो है वो दिए जाते थे और हर बारी उनके और रिजल्ट भी साथ में आंसर की भी बताई जाती थी। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट लगता था वो पूछा जाता था। और हमेशा मतलब टेस्ट सीरीज जो है, और अदर से सर ने हमें जो एप्लीकेशन थी वो अलग से दे रखी थी और क्लास में अलग टेस्ट कराए जाते थे जिससे पता लगे कि कितना बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसा है, उसके लिए वो बहुत जरूरी रहता है। टेस्ट सीरीज में टाइम चलता था उसमें तो? टेस्ट सीरीज में तो टाइम चलता था, क्लास में भी हमें टाइम दिया जाता था। 200 के क्वेश्चन होते थे, तो जिससे हमें जैसे होता है एम्स में कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन 200 क्वेश्चन जब हम करेंगे तभी तो हम 100 क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे कि हमारा उस लेवल तक का अगर हमारी कैपेबिलिटी होगी कि 200 क्वेश्चन हम जल्दी कंप्लीट कर दें तो 100 तो हम इजी कर सकते हैं। तो आपके जो टेस्ट सीरीज क्लास में टेस्ट होते थे और टेस्ट सीरीज चलती उसमें आपकी क्या रैंक या किस हिसाब से आपके नंबर आते थे? आप एवरेज स्टूडेंट थे, हाई थे या लो थे उस टेस्ट के अकॉर्डिंग? जो क्लास में होते थे ना, मैं हमेशा परेशान होता मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। मतलब जैसे मैं एवरेज ही रहता था। मतलब कभी कुछ पेपर्स में एवरेज से थोड़ा अप भी हुआ था कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल हाई, मैं ऐसे कहूँगा कि मैं बिल्कुल हाई लेवल पे था। नहीं, बिल्कुल हाई नहीं था, मतलब ठीक ठीक नंबर आ जाते थे। और पर कई बार ऐसा बुरा भी लगता था कि यार मेरे नंबर कम डिमोटिवेट बिल्कुल होते थे, पर उससे एक मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे इससे और अच्छे लेके आना है। तो वो भी एक फैक्टर रहता है कि जब हम उनको बार बार करते हैं बिल्कुल तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और डेली उसकी डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके बीच में आपकी एक खूबसूरत सी ट्रॉफी है। जी सर। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जो एग्जाम के टाइम पे एक अलग सी एंजाइटी स्ट्रेस रहता है, उसको कैसे मैनेज किया आप? जैसे एग्ज़ाम आने वाला होता है
कुछ दिन रह जाते हैं, जैसे 15 डेज रह गया, हफ्ता रह जाता है, तो हमें एक अंदर से अजीब सी मतलब एंजाइटी होती है, बिल्कुल। मैंने जो पढ़ा है वो सफिशेंट है कि नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि एक अपना माइंडसेट बनाना है और एक अंदर पॉजिटिविटी रखनी है और खुद को स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो जिससे हमें क्या है शांति मिलती है और हमें खुद को अपने आप को बनाने का मतलब रहता है कि मैं इसको क्लियर कर क्लियर पाऊंगा। करो। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ये तो फिर दिमाग में गलत मतलब ऐसे थिंकिंग आती है कि होगा कि नहीं नहीं होगा। हो बस ये रखना है जो मैंने पढ़ा है वो सफिशेंट है, जो हमें पढ़ा है वो इनफ है ब- और उससे ऊपर कहीं नहीं कहीं आएगा। और अगर वो मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, बिल्कुल। तो इसलिए हमें मतलब पॉजिटिव रहना। तो आपको फाइनली ड्रीम जो आप चाहते थे एम्स में जॉब करना है, सर मेरे को यूपी में नहीं करनी, मैंने आपको इतना फोर्स किया कि यूपी में ज्वाइन कर लो, यूपी में ज्वाइन कर लो, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया करके सर मेरे को एम्स में ही करना है, तो फाइनली आपको एम्स मिल गया। मिल गया सर। तो आप अभी कैसा फील कर रहे हो, मतलब और एकेडमी के लिए क्या करना चाहते हो उसमें? मैं सर मतलब खुश हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एम्स में मेरी सिलेक्शन हुई है और मैं एकेडमी के लिए जो भी मुझसे होगा मतलब जैसे सर आप ओके, जो भी बोलेंगे मैं वो करूँगा। तैयार हो? कैमरे के सामने बोल रहे हो? हाँ जी सर, सर बिल्कुल, जो ठीक भी है। हेल्प होगी मैं एकेडमी के लिए करूँगा। बस आप जो अपने आने वाले स्टूडेंट हैं, जूनियर हैं, उनके लिए कुछ पेपर तैयार करो। पेपर तैयार करूँगा सर ज़रूर। तो उसमें मैं स्पेशल लिखूंगा पेपर प्रिपेयर्ड बाय नर्सिंग ऑफिसर संजय, एम्स भुवनेश्वर। हाँ जी सर ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं एक नए कैंडिडेट के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार।